गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है वो हमारा प्रीवियस टॉपिक अपवाह प्रतिरूप का बचे हुए जो प्रतिरूप हैं उनमें से 4 प्रतिरूप आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। एक तो है समानांतर प्रतिरूप जिसको पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल या इसको रेडियल पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है, और वलयाकार जिसको एन्युलर या चक्राकार रूप में नदियां हैं वो प्रवाहित होती हैं, इसलिए चक्राकार प्रतिरूप वाला पैटर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अब हम सबसे पहले समानांतर प्रतिरूप की बात करते हैं। समानांतर जो प्रतिरूप है वो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो नदियां हैं वो ढाल के अनुरूप समानांतर रूप से एक दूसरे के पैरेलल जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पश्चिमी घाट से निकलकर जो नदियां पश्चिमी तटवर्ती मैदान में बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं उसको समानांतर हम प्रतिरूप के अंतर्गत बेस्ट एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आपको एक भारत का एक छोटा सा नक्शा बना के समझाती हूँ कि ये यहाँ पर इधर है हमारे वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट जो है पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों से जो नदियां हैं वो नदियां अरब सागर की तरफ प्रवाहित हो रही हैं ढाल के अनुरूप। ये समानांतर प्रतिरूप का निर्माण करती हैं और इस तरह से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों से जो नदियां हैं वो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं और अंत में वो अरब सागर में गिर जाती हैं और ये एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, इसीलिए इनके द्वारा जो निर्मित प्रतिरूप है वो समानांतर प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इसी तरह का पूर्वी तटवर्ती मैदान में भी इसी तरह का प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अभिकेंद्रीय या केंद्रानुमुखी प्रतिरूप भी कहा जाता है। इसको सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है और ये मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जिसमें कि मध्य में कोई गर्त या झील होती है, कोई डिप्रेशन होता है और इस डिप्रेशन वाली जगह से बाहर की तरफ देखते हैं तो ऊंचाई जो है वो बढ़ती है। तो एक तरह से ये एक तस्तरीनुमा जो भाग होता है जिसमें कि चारों ओर तो एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र होता है और बीच में एक गर्त होता है। तो जो इसमें जो ढलान है वो केंद्र की तरफ रहता है, इसीलिए जो नदियां हैं वो बाहर के उच्च भाग से अंदर की तरफ निम्न भाग की तरफ है वो प्रवाहित होती हैं और ये जो प्रवाहित हो रही है ये केंद्र की तरफ प्रवाहित हो रही है, गर्त की तरफ प्रवाहित हो रही है। इस तरह का कोई भी झील या कोई गर्त जैसे कि ज्वालामुखी क्रेटर झील है, उस क्रेटर झील में भी इसी तरह से नदियां हैं वो आकर गिरती हैं और इस तरह का प्रतिरूप है वो निर्मित होता है। इसमें तिब्बत और लद्दाख जो क्षेत्र है उसमें इस तरह का प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम अब केंद्रीय प्रतिरूप की बात करते हैं। इसको केंद्र प्रसारित या सेंट्रीफ्यूगल या रेडियल पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है और इसमें सेंटर में जैसे कि ये बिल्कुल अभिकेंद्रीय के विपरीत प्रतिरूप है, इसके केंद्र में होता है गर्त के या झील के स्थान पर कोई डोम शेप का कोई माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत या शंकु या गुंबदाकार पर्वत होता है। इस गुंबदाकार पर्वत के चारों ओर का जो समरूप ढाल होता है चारों ओर का, और इस ढाल की तरफ जो नदियां हैं वो चतुर्दिक बाहर की तरफ बहती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो गुंबद से ढाल के अनुरूप जो नदियां हैं वो अलग अलग जो डायरेक्शन है जो कि समान ढाल वाला है चूंकि ये पर्वत, तो इसके चारों ओर जो है वो नदियां प्रवाहित होती हैं और बाहर की तरफ है वो निकलती हैं। इस तरह का प्रतिरूप जो है उसमें केंद्र में तो होता है ऊंचाई अधिक होती है क्योंकि ये एक तरह से उस पर्वत का जो शीर्ष है वहां से नदियां हैं वो तली की तरफ है या नीचे का जो पर्वत पदीय भाग है उसकी तरफ निकल रही हैं। तो केंद्र में तो ऊंचाई ज्यादा है और बाहर की तरफ जो है वो ऊंचाई है वो कम होती चली जाती है क्योंकि ढाल है वो नीचे की तरफ है। तो इसीलिए जो नदियां हैं वो जैसे कि अभिकेंद्रीय में वो केंद्र की तरफ आ रही हैं समस्त नदियां, तो अपकेंद्रीय में केंद्र से बाहर की तरफ या कह लीजिए
कि ये जो शीर्ष भाग है उस पर्वत का या गुंबद का, उससे नीचे की तरफ है उस चतुर्दिक जो नदियां हैं वो बाहर निकल रही हैं। और इस तरह की जो नदियां हैं ये एक तरह से किसी भी वृत्त के अर्धव्यास या किसी पहिए के अरे, जो उसका हम रेडियाई कह सकते हैं, उस तरह की इसके आकार में होती है ये। और इस तरह का जो पैटर्न है वो भारत में हमें, जैसे कि हजारीबाग का पठार है, रांची का पठार है, इसके अलावा रोहताश का पठार है बिहार का, इसमें ये देखने को मिलती हैं। और इसमें जैसे कि रांची का पठार है तो उसमें कोयल नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, ऐसी कई सारी नदी और उनकी सहायक नदियां हैं, वो उन इसी तरह का पैटर्न है उसका निर्माण करती है। और इसी तरह का रोहताश जो पठार है उसमें भी दुर्गावती नदी और एक और नदी है, ये मिलकर इसी तरह का जो पैटर्न है वो निर्मित करती है। तो इस तरह का जो पैटर्न है वो विश्व में यदि हम देखें तो वही ज्वालामुखी जहाँ जहाँ माउंटेन है, जैसे कि माउंट एटना है, और इसके अलावा माउंट हुड है, माउंट रेनियर है, ये यूएसए में है। इसी तरह से हेनरी माउंटेन है यूटाह का, फ्रांस का मध्य में जो गुंबदकीय पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी इसी तरह का हमको प्रतिरूप है देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है वलयाकार या चक्राकार प्रतिरूप। ये वलयाकार जो प्रतिरूप है ये एन्युलर पैटर्न कहलाता है, और इसमें भी मध्य में गुंबदकीय पर्वत होता है, और बिल्कुल ये अपकेंद्रीय जो पर्वत है पैटर्न है, इसी का एक तरह से विकसित रूप कह सकते हैं। और साथ ही ये एक तरह से जालीनुमा प्रतिरूप से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि जालीनुमा प्रतिरूप में जिस तरह से अनुवर्ती क्रम जो है ढाल के अनुरूप विकसित होता है, इसमें भी इसी तरह का अनुवर्ती जो क्रम है, अनुवर्ती और परवर्ती जो नदियां हैं और उसकी जो सहायक नदियां हैं जिनको प्रत्यानुवर्ती और नवानुवर्ती कहते हैं, ये चारों मिलकर हैं इस पैटर्न को डेवलप करती हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जालीनुमा प्रतिरूप के समान या उससे मिलता जुलता जो प्रतिरूप है वो कौन सा है, तो वो वलयाकार प्रतिरूप है। इसमें केंद्र में है गुंबदकीय पर्वत और इसके चारों ओर ये प्रौढ़, एक तरह से मेच्योर और काफी इरोडेड इस तरह का गुंबदकीय पर्वत होता है, जो कि घर्षित होता है, प्रौढ़ होता है। ऐसा गुंबदकीय पर्वत जिसमें कि मुलायम और हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक दोनों पाई जाती हैं। तो अनाच्छादन के कारण जो मुलायम चट्टानें होती हैं उनके सहारे इस तरह की जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है उसमें मिलने वाली सब्सिक्वेंट रिवर है, वो चारों ओर उसके चक्राकार या घेरा बनाकर एक तरह से इस पर्वत के चारों ओर जो है वो इसका एक क्रम बना लेती है या वलय बना लेती है, रिंग बना लेती है, जिसके कारण ये पैटर्न है वो डेवलप होता है। और इस परवर्ती नदी जो एक तरह से किसकी, अनुवर्ती की सहायक नदी है, ये अनुवर्ती नदी जो बाहर की तरफ जा रही है मुख्य नदी, इसमें आकर मिल रही है ये परवर्ती नदी, जो कि मुलायम चट्टान अनाच्छादन के कारण अनाच्छादित हो गई और उन घाटियों में ये परवर्ती नदी है वो बहते हुए और मुख्य नदी में मिलती है और समकोण पर मिलती है। और इसके साथ प्रत्यानुवर्ती और नवानुवर्ती नदियां हैं वो भी मिलती रहती हैं। तो एक तरह से पूरा अनुवर्ती नदियों का एक पूरा जाल इसमें भी विकसित हो जाता है, बट उसका जो आकार है वो एक तरह से वलयाकार रूप में ये निर्मित होता है, इसीलिए इसको वलयाकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्लैक हिल जो है यूएसए की, ब्लैक हिल में शेन जो नदी है उसने इसी तरह का जो प्रतिरूप है विकसित किया है। भारत में सोनपेट जो क्षेत्र है उसमें भी इसी तरह का जो प्रतिरूप है वो निर्मित हुआ है। तो इस प्रतिरूप में हमको ये ध्यान रखना है कि अपकेंद्रीय जो प्रतिरूप है उससे मिलता जुलता है। अपकेंद्रीय में चारों ओर अरीय रूप में एक तरह से जैसे पहिए की हमारे अरे होते हैं उस तरह से ये अरे के रूप में नदियां हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। तो इसमें मुख्य जो नदी है उस मुख्य नदी के चतुर्दिक अनाच्छादन के कारण जो एक तरह की घाटियां निर्मित हो गई हैं, उन मुलायम चट्टाने वाली जो भाग है उसमें परवर्ती नदियां हैं उन्होंने चारों ओर चक्राकार घेरा बनाते हुए इस प्रतिरूप को निर्मित किया है। तो इस तरह से इसमें अनुवर्ती क्रम है वो ढाल के अनुरूप उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले किया है, इसीलिए इसको जालीनुमा प्रतिरूप का ही एक तरह से एक
दूसरा फॉर्म कह सकते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये हमने चारों जो प्रतिरूप हैं, ये इन प्रतिरूप को हमने समझा कि जिसमें कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि अभिकेंद्रीय प्रतिरूप में नदियां हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ आती हैं या बाहर से केंद्र, अंदर से केंद्र से बाहर की तरफ जाती हैं। ऐसे हमको ध्यान में रखना है कि अपकेंद्रीय में तो केंद्र से बाहर की तरफ जाएंगी, अभिकेंद्रीय में क्योंकि इसको केंद्राभिमुखी प्रतिरूप भी कहा जाता है, तो ये सेंट्रीपिटल में बाहर से अंदर की तरफ आएंगी। तो इस तरह से चूंकि इसमें मध्य में झील होती है तो इसके मध्य में गुंबदिकीय पर्वत होता है केंद्रीय के, और वलयाकार में भी मध्य में गुंबदिकीय पर्वत होता है। तो इस तरह से, और ये वाला जो प्रतिरूप है जिसको कि पैरेलल पैटर्न कहेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि पैरेलल पैटर्न है वो भारत में कहाँ देखने को मिलता है। तो जो हमारे समान ढाल वाले जो तटवर्ती जो मैदान है, जिसमें पश्चिमी तटवर्ती मैदान में ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है और पूर्वी तटवर्ती मैदान में भी ये देखने को मिलता है। तो बच्चों, आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैं समझ सकती हूँ, और इस पे जो भी क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में बनेंगे वो आप सभी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।